जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। पंथियाल जम्मू कश्मीर इलाके में कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद की गई। शाहराह को बहाल करने का काम जारी है। जी हां, लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से अक्सर शाहराहों को बंद करना पड़ रहा है। इस वक्त पंथियाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर इलाके में कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शाहराह को बहाल करने का लगातार काम जारी है। इंतजामिया का कहना है कि रेस्क्यू का काम चल रहा है और जल्द से जल्द इस शाहराह को बहाल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पंथियाल से बड़ी खबर, जहां इलाके में कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते इस शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। शाहराह को बहाल करने का लगातार काम जारी है। इंतजामिया का कहना है कि इलाके में तेजी से राहत का काम जारी है, ताकि रोड की सफाई की जा सके और ट्रैफिक के लिए, आमदोरफ्त के लिए इस रोड को बहाल किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पंथियाल इलाके में कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि शाहराह को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम जारी है। जितनी जल्दी रोड की सफाई होगी, उतनी जल्दी रोड को, शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार मौसम खराब होने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से और अक्सर इस मौसम में पिसिया गिराने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ता है। और अब पंथियाल में शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और शाहराह को बहाल करने का काम लगातार जारी है। लालपुरा लौला कुपवाड़ा में कायम NTPC में सहूलियात का फुकदान। लोगों ने इस सेंटर का दर्जा बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल में एक्सरे प्लांट के नाकारा होने के बाद मरीजों को निजी क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है। लोगों की शिकायत को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमा सेहत के अफसरान के हमरा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो तमाम जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए इक़दाम करेंगे। तराल का मेन बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार। लोगों का इल्जाम, कई सालों से इस बस स्टैंड की तरफ इंतजामिया ने नहीं दी तवज्जो। इनका कहना था कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने इंतजामिया से बस स्टैंड की तरफ तवज्जो मरकूज करने की अपील की। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जीवन कुमार ने अपने रैप गानों से मुल्क भर में लोगों का जीत लिया है दिल। पुलिस वाला रैपर के नाम से मशहूर जीवन कुमार हुब्बुल वतनी रैप गानों के लिए मशहूर। जीवन कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जीवन कुमार ने कहा कि इन्हें वर्दी से बहुत प्यार है। जीवन कुमार ने कहा कि वो हालात से तहरीक पाते हैं और रैप के जरिए वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। शोपियां एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी एहलकार सोमवीर कुमार, सुनील कुमार और म्यांग सिंह जख्मी हो गए। मिलिटेंट फरार। बानिहाल के नजदीक जम्मू से श्रीनगर आ रहे ट्रक को हादसा पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स जख्मी हुआ। महलूक की शिनाख्त 58 साला नजीर अहमद के तौर पर हुई। सेत्रा पुलवामा के नजदीक चलती ट्रेन से एक आम शहरी ने छलांग मार दी। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे पुलिस के SPO ने मुताल्लिका शख्स को चलती ट्रेन से छलांग मारने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दोनों चलती ट्रेन के बाहर आ गए। SPO शब्बीर अहमद शदीद जख्मी है। जम्मू कश्मीर में कोविड से 8 अमवात हुई हैं। कश्मीर डिवीजन से 4 और जम्मू डिवीजन से 4 अफराद की मौत। यूटी में कोविड से 5,606 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, वहीं 5,005 मरीज सेहतियाब भी हुए। जम्मू डिवीजन में खातून पुलिस अफसर समेत 15 पुलिस एहलकार कोविड से मुतासिर पाए गए। 7 KAS अफसरान का कोविड नतीजा पॉजिटिव आया। रफियाबाद अदबी मरकज की तरफ से डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में कौमी सतह की एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के इनेकाद में तंजीम को संगमार और तामील इरशाद ने ताउन दिया। तकरीब की सदारत मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर बशीर ने की। अदबी
मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अदीबों और शायरों ने मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी की खिदमत को याद करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश के साथ मनाए गए यौम जमहूरिया श्रीनगर और जम्मू समेत यूटी के कोने कोने में लहराया गया तिरंगा। रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में फनकारों और दीगर लोगों की शिरकत। जम्मू कश्मीर की तरक्की के अजीम सफर का हिस्सा बने एलजी मनोज सिन्हा के नौजवानों से अपील। कहा, तामीर और तरक्की की जानिब गामजन है यूटी। कोविड के खिलाफ लड़ने में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की गिराकद्र खिदमत की सताइश। लाल चौक श्रीनगर में वाक़ तारीखी घंटा घर पर लहराया गया तिरंगा। पुलिस बैंड ने किया लोगों को महसूस। बच्चों ने दिखाए मार्शल आर्ट्स के करतब। बड़ी तादाद में नौजवानों की शिरकत। जिला डोडा में मिलिटेंटों के अहले खाना ने भी मनाई यौम जमहूरिया। फौज की जानिब से मुनक्किद की गई थी तकरीब। मिलिटेंटों के अहले खाना ने किया फौज का शुक्रिया अदा। राजपथ पर यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर में झांकी पेश। जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को झांकी में किया गया उजागर। बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की गई झांकी। शदीद सर्दी के बावजूद लद्दाख यूटी में जोशो खरोश के साथ मनाए गए यौम जमहूरिया। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद। सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश। खासी तादाद में तलबा की शिरकत। लेह में यौम जमहूरिया की तकरीब में कांग्रेस काउंसलर्स को नहीं दी गई शामिल होने की इजाजत। काउंसलर्स ने किया इजहार बरहमी। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ इजहार नाराजगी। हुक्काम ने दिलाया जांच का यकीन। बाद में बरहम काउंसलर्स ने तकरीब के मकाम पर जाने से मना कर दिया। LAHDC लेह के चेयरमैन ने इसे अफसोसनाक करार दिया और मामले की जांच का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात में बड़ी तादाद में नौजवानों और तलबा की शिरकत। हुब्बुल वतनी पर मबनी प्रोग्राम पेश। मसरत का इजहार। मकामी लोगों ने भी उठाया तकारीब का लुत्फ। शोपियां में लहराया गया जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा कौमी परचम। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने किया इफ्तिताह। नौजवानों से की तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील। जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ASI बाबूराम को बाद अजमर का अशोक चक्र। शहीद की बेवा और फर्जंद ने सदर जमहूरिया के हाथों हासिल किया एजाज। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान की थी जान निछावर। यौम जमहूरिया के मौके पर लद्दाख की 3 शख्सियात को आला एजाज मिला। असगर अली बशारत को बल्ती जबान के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। डिप्टी SP पुलिस मोहम्मद असलम मीर को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। वहीं डिप्टी SP मंजूर अहमद को UT सतह का अवार्ड मिला। दोनों पुलिस अफसरों का ताल्लुक दराज से। दराज में शहीदों की याद में एक नगमा जारी किया गया। SDM दराज असगर अली और SHO दराज फाजिल अली ने शीना जबान के इस नगमे को जारी किया। इस नगमे को जावेद अहमद ने लिखा है। लोगों ने इस नगमे को शहीदों को बेहतरीन खिराज अकीदत से ताबीर किया। रामबन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। कोविड वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी, सिविल QRT रामबन, हिमालयन QRT रामसू और बानिहाल वॉलंटियर्स की टीमों की हौसला अफजाई की गई। सहाफती शोबे में न्यूज़ 18 उर्दू के जिला रामबन के नुमाइंदे बिलाल बाली और दीगर को भी एजाज से नवाजा गया। आर्मी गुडविल स्कूल अहगाम शोपिया में यौम जमहूरिया बड़े एहतमाम से मनाया गया। तकरीब में सैकड़ों तलबा और मकामी लोगों ने शिरकत की। बच्चों ने अपने मुल्क और फौज के तई मोहब्बत और जोश व जज्बे का इजहार किया। बच्चों में मिठाइयां भी तकसीम की गई। जिला बारामूला के सरहदी कस्बे बोनियार में भी फौज की जानिब से नूरुल उलूम सेकेंडरी स्कूल नूरखाह में यौम जमहूरिया की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाई गई। बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इनको इनामात से नवाजा गया। फौज की 34 RR ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से हाटीपुरा कुलगाम कैंप में एक पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया। माछुआ, हांगल बिछुआ और दीगर इलाकों के 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों में इनाम तकसीम किए गए। हिंदुस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन पर यतीमों और बेसहारों के साथ यौम जमहूरिया मनाया। मेंढर में वाक़े नारी निकेतन नामी यतीम खाने में 26 लड़कियों और 4 बेवाओं को मदद पहुंचाई गई। बच्चों में ऊनी कपड़े, खेल के सामान, मिठाइयाँ और स्टेशनरी अशिया तकसीम की गई। मेंढर सब डिवीजन हेडक्वार्टर में भी जश्न जमहूरिया का जोश देखने को मिला। BDC चेयरपर्सन ताहिरा जबीन ने कौमी परचम लहराया। सरकारी अफसर और लोग बड़ी तादाद में यहां शरीक रहे और रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्रामों का लुत्फ उठाया।
बीएसएफ की जानिब से त्रेहगाम गुडविल स्कूल में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई। कमांडिंग अफसर संजय शर्मा ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हुब्बुल वतनी के गीत पेश किए। शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया गया। डीसी ऑफिस पुंछ में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। जिला इंतजामिया और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने हर गांव हरियाली पैदा करने का अज़्म किया। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने डीएफओ और दीगर अफसरान के हमरा पौधे लगाए। उन्होंने बताया कि मुहिम के तहत 4,50,000 दरख्त उगाए जाएंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुलवामा की जानिब से खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। काकपुरा तहसील के मुख्तलिफ पंचायती और सरकारी स्कूलों में पौधे लगाए गए। बीडीसी चेयरमैन काकपुरा उमर जान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री मंजूर अहमद और रेंज ऑफिसर मोहम्मद शफी लाला मौजूद थे। कठुआ के मेन बाजार में आग लगने से हैंडलूम की एक दुकान जल गई। बाजार की सड़क तंग होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में मुश्किल पेश आई। मकामी दुकानदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। दुकानदार ने कहा कि कई मरतबा महकमा बिजली को शॉर्ट सर्किट की शिकायत की, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया गया। वजीर दाखिला अमित शाह मथुरा दौरे पर। मथुरा में अमित शाह ने किया खिताब। एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी ने एक मखसूस तबके के मफाद के लिए काम किया। यूपी का चुनाव मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का बयान। मुल्क में एक मखसूस मजहब के मानने वालों को उकसाया जा रहा है। मुल्क में अदम रवादारी को हवा दी जा रही है। मुल्क में अदम तहफ्फुज़ का माहौल बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हामिद अंसारी के बयान का दिया जवाब। का हिंदुस्तान को बदनाम करने की है साजिश। शाहनवाज हुसैन ने हामिद अंसारी के बयान पर जाहिर किया रद्दअमल। पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले प्लेटफॉर्म से यह सवाल उठाया गया वो ओहदे पर नहीं है, उनकी हामी पार्टी की हालत खराब है, इसलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं। कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग। दिल्ली में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया फैसला। 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। शादी के तकारीब में 200 अफराद को शामिल होने की रहेगी इजाजत। दिल्ली के सरकारी दफातर 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। स्कूल और दीगर तालीमी इदारे फिलहाल रहेंगे बंद। बाजारों में दुकानों के लिए ऑड इवन तरीक़ेकार खत्म। हिंद वस्ती एशिया सरबराही इजलास आज। वज़ीर आज़म मोदी की करेंगे मेजबानी। इलाकाई दिलचस्पी के मुश्तरका मुद्दों, कारोबार और सलामती समेत दीगर मसाइल पर किया जा सकता है तबादला ख्याल। वर्चुअल इजलास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जमहूरिया ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदूर शिरकत करेंगी। ये मीटिंग खित्ते में हिंदुस्तान के बढ़ते असरात और करीबी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात की अक्कासी करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तशहीरी मुहिम जोरों पर। अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी एक्शन में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने कागजात नामजदगी दाखिल किया। आजम खान ने रामपुर सदर सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। सीतापुर जेल में है आजम खान। आसिम रजा ने किया पर्चा नामजदगी दाखिल। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर। अमृतसर में सोन मंदिर में टेका मत्था। जालंधर के मीठापुर में वर्चुअल रैली से भी खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत एयर इंडिया को आज बाकायदा टाटा ग्रुप के कर सकती है हवाले। ज़राए के मुताबिक मुंतकली के लिए सभी जरूरी कार्रवाई हो चुकी हैं पूरी। आज से 4 परवाजों पर कैटरिंग खिदमत शुरू हो रही, जिसके तहत खाने पीने की बेहतरीन अशिया मुसाफिरों को पेश की जाएंगी। तकरीबन 69 साल बाद एयर इंडिया दोबारा टाटा ग्रुप के हाथ में आ जाएगा। अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को हासिल किया था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शेयर बाजार में खलबली। आज भी कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 1,100 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल सेंसेक्स 57,000 के आसपास। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की मीटिंग के 2 रोज तक चली मीटिंग में शरह सूद में
इजाफा करने का इशारा दिया गया, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में हलचल मची। हालांकि फेडरल रिजर्व का यह फैसला गैर मुतवक्के नहीं है। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बीजेपी मणिपुर की तमाम 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई मीटिंग में पार्टी की इंतखाबी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। कांग्रेस पहले ही 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मणिपुर में 2 मरहलों में 27 फरवरी और 3 मार्च को इंतखाबात होने हैं। झारखंड के गिरिडीह में मुश्तबा नक्सलियों ने रेल ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया। बीती शब यह धमाका किया गया, जिसके बाद धनबाद गया लाइन पर ट्रेन खिदमत तकरीबन 6 घंटे तक मुअत्तल रही। पिछले 1 हफ्ते में नक्सलियों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ। नक्सली अपने लीडर प्रशांत बॉस की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रहे हैं एहतिजाज। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में शदीद सर्दी से लोगों का बुरा हाल। रात के वक्त दर्जा हरारत गिरने की वजह से गरीबों और बेघर लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में बेघर अफराद शेल्टर होम में रात गुजारने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि शेल्टर होम की वजह से इन्हें बहुत राहत है और कई तरह की सहूलियात मैसर हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से सर्द हवाओं ने दिल्ली में ठंड बढ़ा दी। उत्तराखंड कांग्रेस के साबिक सदर किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 साल के लिए बरतरफ किए जाने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। किशोर उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड को तरक्की देने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। कानपुर के सेसम असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी चौथी बार इंतखाबी मैदान में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के आर्यनगर से 3 बार सेसम असेंबली से एमएलए रह चुके सलील विश्नोई को सेसम हल्के से मैदान में उतारा। दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में खातून के साथ मुबैना जिनसी हरासानी और मारपीट का मामला। ज्यादती का शिकार खातून के बाल काटकर और चेहरे पर स्याही पोतकर इसे मोहल्ले में घुमाया गया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में। खातून की तिब्बी जांच कराई गई। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बकिया की तलाश जारी। दिल्ली खवातीन कमीशन के चेयरपर्सन ने इस मामले की मजम्मत की और पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ को लिखा खत। राहुल ने इल्जाम लगाया कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कहा ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की तादाद लगातार घट रही है। ट्विटर ने राहुल गांधी के खत का दिया जवाब। हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की तादाद अकाउंट के साथ दिखाई दे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फॉलोअर्स हकीकी हों। हम हर हफ्ते गैर हकीकी फॉलोअर्स और स्पैम की छटनी करते हैं। इस सूरत हाल में फॉलोअर्स की तादाद कम हो सकती है। कर्नाटक के एमआईएम के रियासती सदर उस्मान गनी फरार। मुतनाज़ा बयान देने के बाद उस्मान गनी फरार। अलकल शहर में कशीदगी का माहौल। मजलिस के सरबराह असुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर खामोश। भारत माता की जय नारे के ताल्लुक से उस्मान ने दिया था बयान। महाराष्ट्र की सियासत में टीपू सुल्तान पर घमसान जारी। संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार। सदर जमहूरिया ने की थी कर्नाटक दौरे पर टीपू सुल्तान की तारीफ। तो क्या आप सदर जमहूरिया को भी इस्तीफा देने को कहेंगे? हम्माद अहमद हमदर्द यूनिवर्सिटी के बनाए गए नए चांसलर। हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी हकीम अब्दुल हमीद के फर्जंद हैं हम्माद अहमद। हामिद अहमद की लेंगे जगह। महाराष्ट्र के मालेगांव में एनसीपी की गिरफ्त हो रही है मजबूत। कांग्रेस के 27 कारपोरेटर एनसीपी में हुए शामिल। लीडरों का दावा मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। मुल्क में कोरोना के 2,86,384 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 573 लोगों की हुई मौत। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,06,357 मरीज हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 22,02,472 एक्टिव मामले। मुल्क में इस वक्त कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 19.59%। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से है जारी। मुल्क में अब तक 163 करोड़ से ज्यादा टीके लोगों को लग चुके हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में आ रही तेजी से कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए मामले किए गए दर्ज। 10,547 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना के मामलों में देखी जा रही कमी। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामलों की तस्दीक। 29 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 13,049 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि 21 मरीजों की हुई मौत। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले 94,000 के पार। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,801 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 88,868 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,577 नए मामले सामने आए। रियासत भर में 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। श्वेता तिवारी के भगवान के ताल्लुक से दिए मुतनाज़ा बयान पर हंगामा। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दिया जांच का हुक्म। सकाफत बचाओ मंच ने शूटिंग रोकने की दी धमकी। वजीर आला शिवराज सिंह 30 और 31 जनवरी को कोरोना को लेकर करेंगे जायजा मीटिंग। वजीर आला स्कूलों को खोलने को लेकर भी लेंगे अहम फैसला। हुकूमत के जरिए 31 जनवरी तक स्कूलों को किया गया है बंद। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर शुरू हुई सियासत। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर की तनकीद। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सियासी हालात ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान, जब से गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड का ऐलान हुआ है तब से दिग्विजय सिंह को मुसलमानों में खलनायक नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसक रही है तो चचा जान बौखला रहे हैं। अलगाव की सियासत करना दिग्विजय सिंह की सियासत का हिस्सा। भोपाल में होगा कौमी सेमिनार का इनेकाद। 27 मार्च को उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने पर होगा कौमी सेमिनार। बेनज़ीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम होगा इनेकाद। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। राजधानी भोपाल में भी सर्दी का सितम जारी। भोपाल में दर्जा हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जनवरी तक ठंड के तेवर रहेंगे बरकरार। डॉक्टर हजरत हुसैन का इंतकाल। बिहार यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर रह चुके थे डॉक्टर हजरत हुसैन। गोरखपुर के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। 100 साल से जायद की थी उम्र। बिहार के बक्सर में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत। 3 अफराद की हालत नाजुक। पुलिस कर रही मामले की जांच। मामला मुरार थाने के अंसारी गांव का है। कुछ ही घंटों के दौरान हुई 5 अफराद की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। जख्मियों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ का मामला। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग मालिकान के खिलाफ FIR। रेलवे उम्मीदवारों को उकसाने का इल्जाम। पटना में तलबा की हंगामा आरई के सिलसिले में कई तलबा को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। बिहार में तलबा के हंगामे पर वजीर रेलवे ने कहा कि अफवाहों पर तवज्जो न दे तलबा। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। हर शिकायत पर तवज्जो दी जाएगी। जमुई के एक इलाके में जमीन के तनाजे पर एक शख्स को पीट कर हलाक कर दिया गया। दूसरा शख्स जख्मी को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। गोपालगंज जहरीली शराब मामले में मुलजिमान 12 पुलिस के खिलाफ चार्जशीट सौंपी और साथ ही लापता तहकीकाती रिपोर्ट भी। 14 अल्कोहल पीने से लोगों की इस मामले में मौत हो गई थी। बिहार में सर्दी का सितम जारी। शदीद ठंड और कोहरे से लोगों को हो रही है मुश्किलात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार के लोगों को फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत। लखीसराय के माहौलिया गांव में नक्सलियों ने वालिद और बेटे को बनाया यरगमाल। वालिद को छोड़कर बेटे को अपने साथ ले गए नक्सली। 20 से 30 नक्सली घुसे थे घर में। दानापुर के गोल रोड में छेड़छाड़ के तनाजे पर हंगामा। जमकर चले लाठी डंडे। कई राउंड फायरिंग की भी खबरें। राजस्थान में अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत एक्शन। वजीर आला अशोक गहलोत ने मीटिंग के जरिए लेंगे हालात का जायजा। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अफसरान होंगे शामिल। REET पेपर लीक के इंकशाफात से सियासत गरमाई। बीजेपी ने कहा कि
फौरी तौर पर जांच सीबीआई को सौंपे हुकूमत। एसओजी ने किया तस्लीम। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स से हुआ था पेपर लीक, तहकीकात फौरी तौर पर सीबीआई को सौंपे।